हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आज मैं आपके सामने में आपकी जो हिंदी की किताब है ज्ञान सागर, इसकी पहली कविता पहला चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ। और ये जो किताब है क्लास 8 के बच्चों के लिए है। और उनकी ये जो कविता है इसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो सबसे पहले मैं आपको जरा सा ये दोहराना चाहूँगा कि इस कविता में जो कुछ विशेष शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जो आपके लिए नए हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनका क्या मतलब है। तो पहला शब्द है उन्मुक्त। इसका मतलब होता है आज़ाद होना, फ्री होना। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। पुलकित, प्रेम हर्ष आदि से गदगद होना, रोमांचित होना, बहुत खुश होना। अगला शब्द है कटुक। कटुक का मतलब होता है कड़वा या कटु। ऐसी बात, ऐसी बोली जो आपको अच्छी ना लगती हो। निवौरी का मतलब है नीम का फल, नीम के पेड़ का फल। क्षितिज, क्षितिज उस जगह को कहते हैं जहां पृथ्वी और आकाश के मिलने का आभास होता है। और नीड़, नीड़ का मतलब है घोंसला जो पक्षी बनाते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैं आपकी ये कविता शुरू करता हूँ। तो कविता का बड़ा प्यारा सा नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो मैंने अभी अभी आपको उन्मुक्त शब्द का मतलब बताया, आज़ाद होना, फ्री होना, स्वतंत्र होना। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कवि ने पक्षियों के हृदय की बात बताने की कोशिश की है हम मनुष्यों को। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी फ्री स्वतंत्र आसमान के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आसपास में जानवरों को पालतू बनाना पसंद करते हैं, या चिड़िया को पालतू करके रखना चाहते हैं। और चिड़िया को पालतू बना करके पिंजरे में रखने के पीछे में ये होता है उद्देश्य कि हम अपने आसपास में चिड़िया की सुंदरता को देख सकें, उसका उसकी मीठी बोली सुन सकें, और रोज़ रोज़ सवेरे में शाम में उसे देख करके खुश हो सकें। लेकिन ये पंछी क्या चाहते हैं, ये चिड़िया क्या चाहती है, कभी हम लोगों ने इस बारे में सोचा है? तो एक्चुअली में इन पंछियों का मन ये होता है, और उनका ये कहना है कि हम तो लोग तो खुले आकाश के पंछी हैं, और हमें अगर आप पिंजरे में रखोगे तो वहाँ रह करके हम आपको मीठा गाना नहीं सुना पाएंगे, मीठी बोली से आपका मनोरंजन नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर कनक तीलियों का मतलब है पिंजरे में जो छड़ें होती हैं, स्टील की होती हैं, पीतल की होती हैं, एल्युमिनियम की होती हैं, उसके बारे में है कि चिड़िया या पंछी ये तो उड़ना चाहते हैं ना, लेकिन ये पिंजरे में तो उड़ ही नहीं पाएंगे, और पिंजरे की दीवारों से, उनकी छड़ों से टकरा टकरा करके इनके जो सुंदर से पंख हैं वो टूट जाएंगे। आगे कवि कहते हैं चिड़ियों की तरफ से कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो पंछियों की तरफ से कवि कहते हैं चिड़ियों के लिए कि हम लोग तो बहता जल पीने वाले हैं। अगर आप हमें कटोरी में पानी दोगे, मिट्टी के बर्तन में पानी दोगे, तो ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं भाता। हम लोग तो ऐसे में भूखे प्यासे मर जाएंगे। और वो कहते हैं कि अगर आप हमें सोने की कटोरी में भी तरह तरह के खाने की चीज़ें देते हो, तो उससे ज़्यादा अच्छा है नीम का फल, निबौड़ी, जिसे हम इधर उधर उड़ करके नीम के फल पर से खा लेते हैं। हालांकि उसका स्वाद कड़वा तो होता है, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, चूँकि हम स्वतंत्र रहते हैं, हम फ्री होकर के खा सकते हैं, घूम सकते हैं। आगे कवि कहते हैं पंछियों की तरफ से कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि अगर हम पंछियों को, चिड़िया को पिंजरे में रखते हैं तो पिंजरे का व्यास ही क्या होता है, पिंजरे का डायमीटर एरिया ही क्या होता है, मुश्किल से 1 से 1.5 फीट 2 फीट। तो इतनी दूरी में कोई पंछी, कोई चिड़िया अपने पंख फैला करके उड़ सकती है क्या? और अगर वो 6 महीने साल भर तक अगर इसी अवस्था में रहे तो वो तो उड़ना ही भूल जाएगी, वो अपनी गति ही भूल जाएगी। और सोचो कितना बुरा लगेगा अगर चलने वाले को चलने का मौका ना दें, उड़ने वाले को उड़ने का मौका ना दें, पानी में तैरने वाले को तैरने का मौका ना दें।
उसे तो डर लगा रहेगा ना कि वो अपना ये बेसिक स्किल ही भूल जाएगा। तो वो पंछियों की तरफ से कवि शिवमंगल जी कहते हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं कि तरु की फुनगी पर के झूले। आमतौर पर क्या होता है, तरु का मतलब है पेड़, तो पेड़ की जो डालियां होती हैं उसके आखिरी छोर पर पक्षी बैठ जाते हैं और मंद मंद हवा में झूलते रहते हैं। तो पंछी कह रहे हैं कि पिंजरे में रह करके तो हम लोग अपना उड़ना भी भूल जाएंगे, गति भी भूल जाएंगे और ये झूलने की बात भी भूल जाएंगे। फिर कवि कहते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तो कवि पंछियों की तरफ से कहते हैं कि पंछी कह रहे हैं कि भाई हमारे अरमान ऐसे होते थे कि हम लोग तो नीले गगन, ये जो आसमान है, इसकी सीमा नापने की कोशिश करते थे कि आखिर आसमान कहाँ पर खत्म होता है, कहाँ तक इसकी लिमिट है, कहाँ तक इसकी बाउंड्री है। और जब हम उड़ा करते थे तो अपनी लाल किरण अपनी चोंच को खोल करके यहाँ वहाँ दाने चुगते थे, और वो जो दाने चुनते थे हम किसी फल के हो सकते हैं, किसी बीज के दाने हो सकते हैं, गेहूं के दाने हो सकते हैं, तो हमारे लिए वो दाने ज़्यादा प्यारे हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, बजाय इसके कि जो हमें पिंजरे में खाने को दिया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि पिंजरे में रह करके तो हमारे के सारे अरमान ही बिल्कुल ही खत्म होने को हैं। जहाँ हम सोचते थे कि हम लोग यहाँ वहाँ आसमान की सीमाओं तक उड़ेंगे, यहाँ तो हम लोग बिल्कुल उड़ ही नहीं पा रहे। आगे कवि बताते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पर ये बड़ी इमोशनल सी लाइन है कि कवि पंछियों की तरफ से कहते हैं कि सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज का सीमाहीन होना, क्योंकि जब हम ऊंचाई से खड़े होकर देखते हैं, किसी मैदान से खड़े होकर के देखते हैं किसी भी दिशा में, तो कोई जगह पे हमें दूर दिखाई देता है कि वहाँ पर आसमान और धरती मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा सचमुच में होता नहीं। वो बस आभास होता है कि वहाँ पर आसमान और धरती मिल रहा है। तो ऐसा है कि ये धरती भी बहुत विशाल है और ये आसमान भी बहुत विशाल है, और हम लोग इस पर चींटी से भी, रेत के तिनके से भी बहुत छोटे हैं। तो इसीलिए जब पंछी आसमान में उड़ते हैं तो कई बार अगर वो सोचते हैं कि मुझे आकाश की सीमाओं को नापना है या देखना है कि क्षितिज कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो वो कहते हैं कि इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कि अगर कोई पंछी सोच ले कि बिल्कुल मुझे क्षितिज तक जाना है, तो ये बहुत ही अदम्य साहस की बात होगी, बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति की बात होगी, और वो पार ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक चिड़िया, एक पक्षी इतनी दूरी तक उड़ करके जा ही नहीं सकता, और ऐसी सीमा जो कि खत्म ही ना हो। तो ऐसे में तो उसकी जान की आफत हो सकती है, उसकी सारी एनर्जी निकल सकती है अगर वो इतनी दूर उड़ने की कोशिश करे, प्रयास करे तो, और वो भी क्या, जो कि इनडिफिनिट हो, अनंत हो। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो कवि पंछियों की तरफ से कहते हैं कि चाहे तो आप मेरा घोंसला न दो, मेरे घोंसले को तोड़ दो, और चाहे तो मेरे रहने की जगह को तोड़ फोड़ कर डालो। मतलब कि चाहे तो तुम अपने पेड़ पर मुझे ना रहने दो, जहाँ पर अभी मेरा घोंसला है वहाँ ना रहने दो, लेकिन अगर प्रभु ने, प्रकृति ने हमें पंख दिए हैं, तो हमारी जो उड़ने की इच्छा है, जो हमारी उड़ने की आकांक्षा है, या जो हमारा स्वभाव है, रोज की दिनचर्या है उड़ने की और उड़ते रहने की, उसमें विघ्न ना डालो, उसमें परेशानी ना पैदा करो। तो कहने का मतलब ये है कि कवि पंछियों की यही बात, चिड़िया के मन की यही बात हम सब लोगों से कहना चाहते हैं कि चिड़िया कहती है कि चाहे तो आप हमारा घोंसला तोड़ दो, लेकिन आप मुझे कैद करके ना रखो, पिंजरे में ना रखो, हमें उड़ने दो, हमें स्वतंत्र रहने दो, हमें हमेशा के लिए स्वतंत्र रहने दो। तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये कविता खत्म होती है, जिसमें कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने यही जताने की कोशिश की है, पंछियों के मन के भाव कहने की कोशिश की है, पंछियों की फीलिंग्स को जताने की कोशिश की है
कि कभी भी किसी भी पक्षी को पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों न हो और उसको खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्यों न दी जाती हो। पक्षी का मूल स्वभाव है स्वतंत्र रहना, उड़ना, पेड़ों पर रहना, दाने चुगना। तो पेड़ पर रहने वाले पंछियों की, चिड़िया की या किसी भी पक्षी की असली खुशी इसी बात में है कि हम उसे स्वतंत्र रहने दें, पिंजरे में ना रखें। तो बच्चों, आपकी ये कविता मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग इसका एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरा चैनल का नाम याद रखें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स में, बैचमेट्स में मेरे चैनल का नाम ज़रूर बताएं। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। सो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। टेक केयर। हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ विदा। बाय बाय।